महाराज अमृत सिंह एक सुंदर रियासत के बेताज बादशाह थे। उनका यश हर दिशा में फैला हुआ था, जिसकी चर्चा पड़ोसी देश भी करते थकते नहीं थे। वे बहुत ही बलवान और यशस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। दुश्मन देश उनकी वीरता का लोहा मानते और उनसे थर थर कांपते थे। ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो युद्ध में उनसे जीत पाया हो। बहुत से राज्यों को जीतकर राजा अमृत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया था। राजा का कोई बेटा नहीं था, बस यही उनकी चिंता का मूल कारण था। थी तो बस एक बिटिया, जिसका नाम था मोना। राजघराने का इकलौता चिराग, और वो भी बेटी। राजा को कोई पुत्र न होने से बहुत उदास रहते थे वे हमेशा। उनको यही चिंता थी कि उनके बाद से ये राजपाट कौन देखेगा, कौन बैठेगा इस सिंहासन पर। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। सारी प्रजा के दुख दर्द सुनते थे और उनका निवारण करते थे। सारी प्रजा राजा की जय जयकार किया करती थी। राजा की पत्नी धरा बहुत ही सुशील और विनम्र स्वभाव की धनी थी। उनको राजा से बहुत प्रेम था और अपनी प्रजा से भी। राजा बेटे के ना होने से दुखी थे, पर अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। आखिर थी तो वो उनकी राजकुमारी ही। जब भी समय मिलता राजकुमारी के साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते थे, जिससे राजकुमारी का भी अपने पिता से अटूट प्रेम था। धरा ने भी अपनी बेटी को बड़े लाजों से पाला था। चूंकि राजकुमारी थी मोना, तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो चीज वो मांगती कुछ ही पल बाद हाजिर हो जाती। मोना की बहुत सी सहेलियां थीं, जिनके साथ वो अक्सर खूब खेला करती थी। बहुत प्रेम था सब सहेलियों में। मोना सबको एक जैसा समझती, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती। राज्य के शिक्षा गुरु मोना को पढ़ाते थे। सब वेदों का स्मरण उसे धीरे धीरे होता जा रहा था। बहुत से श्लोक और गीत भी उसने सीख लिए थे। कभी कभी राजा अमृत सिंह से तलवारबाजी भी सीखने का मौका मिल जाता। उनको जब भी खाली समय मिलता बेटी को तलवार चलाना सिखाते, और युद्ध के बहुत से अन्य कौशल भी, जिसमें मोना धीरे धीरे महारत हासिल करती जा रही थी। मोना का बचपन खेल खेल में खुशी से बीत ही रहा था कि फिर वो दिन भी आया, जो मोना और राजा की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मोना अपनी सहेलियों के संग उपवन में घूमने गई हुई थी। सब सहेलियां खुशी खुशी खेल रही थी। पास ही में कुछ दूरी पर कुछ साधु तपस्या कर रहे थे। वहां से मंत्रों के उच्चारण की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन मंत्रों को सुनकर मोना को बहुत अच्छा लगा। वो मंत्र मोना को एक अलग ही अनुभूति दे रहे थे। सब सहेलियां खेल में व्यस्त थीं, और इधर मोना उस जंगल से होते हुए उन मंत्रों की आवाज की दिशा में लगातार बढ़ती जा रही थी। रास्ता बड़ा ही कांटों से भरा था। उसके पांव भी छिल गए थे, उनसे रक्त बहने लगा। एक फिसलन भरी जगह से जब वो गुजर रही थी, तब उसकी एक उंगली को चोट लगी और उससे खून बहने लगा। लेकिन उस दर्द की परवाह आखिर थी किसको। वो तो खुद में ही लीन हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। अब वो उपवन में पहुंच चुकी थी। उपवन के मुख्य द्वार के पास बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, जो मोना को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मोना उन फूलों को एक एक करके तोड़े जा रही थी। वह उनको अपने साथ महल में ले जाना चाहती थी। उसने डालियों से फूल चुनकर एकत्रित कर लिए। मोना उन फूलों को एक एक करके तोड़े जा रही थी। वह उनको अपने साथ महल में ले जाना चाहती थी। उसने डालियों से फूल चुनकर एकत्रित कर लिए। अब कभी उन फूलों को सूंघती, तो कभी उन्हें अपने बालों में सजा कर देखती कि वो कैसी लग रही है। वो तो एकदम एक अप्सरा जैसी थी।
इधर जब राजकुमारी की सहेलियों को वो कहीं दिखाई नहीं दी तो उनको मोना की चिंता सताने लगी। हाय राम, पता नहीं राजकुमारी कहाँ गई। अभी तो यहीं पर खेल रही थी, हमारे साथ फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई। बताकर भी तो नहीं गई। सबको चिंता होने लगी थी कि वो राजकुमारी को कहाँ खोजे। अगर ये बात महाराज को पता चली तो अनर्थ हो जाएगा और हो सकता है हमें दंड भी मिले। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। हम महाराज को क्या जवाब देंगे? यही सब सोचते हुए उन्होंने राजकुमारी की तलाश जारी कर दी। मोना, मोना, राजकुमारी मोना। उन सब ने बहुत सी आवाजें दी, मगर वहां उनकी आवाज सुनने वाला आसपास कोई भी नहीं था। मोना उस जंगल से बहुत दूर निकल चुकी थी, तो स्वाभाविक था कि उसको उन सब सहेलियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। इधर मोना फूलों की सुगंध का मधुर पान कर रही थी, जो उसके मन को मोह रहा था। अब उसे थोड़ी भूख सी लगी, तो उसे सामने फलों का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे थे। मोना अभी बच्ची थी, उसका हाथ उन फलों तक नहीं पहुंच पा रहा था, पर उसको फल खाने का बड़ा ही मन हो रहा था। फलों को निहार निहार कर उसके मुंह में पानी आ गया था। उसने सोचा, कुछ भी हो, ये तो खाने ही हैं। क्या? आह, अगर इन तक मेरे हाथ नहीं जाते तो कभी पत्थर से तो इनको तोड़ने का प्रयास करती थी। मोना ने आसपास देखा तो उसको एक जगह पर बहुत से पत्थर नजर आए। मोना ने एक एक करके जैसे ही पत्थर मारे, 3 फल नीचे गिरे और बाकी पत्थर पास में ही तपस्या में लीन एक महान तपस्वी को जा लगे। पत्थर लगते ही तपस्वी का ध्यान टूट गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। इस तरह तपस्या के भंग होने से साधु का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। कौन है ये पापी जिसने मेरी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। साधु की ये आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंज उठी। साधु की आवाज मोना को भी सुनाई पड़ी और उसको खोज रही उनकी सहेलियों को भी। आवाज सुनते ही मोना साधु की आवाज की दिशा में बढ़ी। मूर्ख लड़की, तो तुमने ये दुस्साहस किया है मेरी तपस्या भंग करने का। नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ फल तोड़ रही थी। मुझे क्या पता कि ये पत्थर आपको लग जाएंगे और आपकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न होगा। कुछ भी लड़की, मगर तूने एक साधु की वर्षों की तपस्या में बाधा डालकर बहुत ही नीच कर्म किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। ये सब आवाज सुनकर मोना की सहेलियां उपवन में दौड़ी चली आईं और उन्होंने देखा कि मोना ने साधु की तपस्या में खलल डाला है और साधु का गुस्सा शिखर पर है। साधु ने गुस्से से अपनी दोनों आंखें बंद की और ध्यान करते हुए मोना से कहा कि मैं तपस्वी मेनन तुम्हें श्राप देता हूं। ए लड़की, आज के बाद जिस रूप जिस पर तुझे इतना घमंड है वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा और लोग तुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये मेरा श्राप है जो तुमको हर हाल में भोगना पड़ेगा। ऋषि के इतना कहते ही राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया और वो एक बदसूरत लड़की में बदल गई। इधर जब मोना की बाकी सब सहेलियां मोना को ढूंढती हुई उपवन की ओर आई तो उन्होंने मोना को भी नहीं पहचाना और वापस जाने लगी। तब मोना ने रोते बिलखते हुए उनसे कहा, क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे पहचाना तक नहीं। मैं राजकुमारी मोना हूं। मोना की यह बात सुनकर सब हंसने लगी। तू बदसूरत लड़की और राजकुमारी? तब ऋषि ने बताया कि हाँ, ये मोना ही है। तब जाकर उन सबको विश्वास हुआ कि सच में यही राजकुमारी मोना है। मोना ने बताया कि कैसे ऋषि के श्राप से उसकी यह हालत हुई है। तब राजकुमारी मोना रोते हुए अपनी सहेलियों के साथ राजमहल की ओर चल दी।
उसने अपना मुख दुपट्टे से ढका हुआ था और जाकर राजा के गले लगकर रोने लगी और अपना चेहरा दिखाया। उसकी ये हालत देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। उसने कारण पूछा तो मोना ने सारी आप बीती बताई। तब राजा दौड़ा दौड़ा ऋषि के पास गया और उसके चरणों में गिरकर रोने लगा। हे ऋषिवर, मोना अभी बच्ची है, उसे अच्छे बुरे और सही गलत का ज्ञान नहीं है। आपकी तपस्या भंग करने का पाप उसने अनजाने में किया है। उसकी इस गलती को भूल समझकर माफ कर दीजिए। ऋषि बोले, देखो राजन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इस श्राप से मुक्ति का रास्ता तुमको दिखा सकता हूं। हाँ ऋषिवर, आप मुझे वो मार्ग दिखाइए। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो सुनो राजन, यहाँ से बहुत दूर उत्तर पूर्व दिशा में एक गुफा है जिसमें शिव जी का मंदिर है। वहां एक तलवार लगी हुई है। उस तलवार से अगर कोई ऐसा राजकुमार जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया हो और अभी इसी वर्ष की बड़ी अमावस्या को 25 वर्ष का होने वाला हो और जिसकी पीठ पर ठीक उसी तलवार की आकृति बनी हो, वो अगर उस तलवार को वहां से लाकर और उससे अपनी तर्जनी उंगली का लहू निकाल कर राजकुमारी की मांग भर दे तो श्राप मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे राजन, अगर ठीक 51 दिवस के भीतर यदि ये कार्य संपन्न नहीं हुआ तो राजकुमारी मोना मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। और ये जादुई आईना मैं तुम्हें देता हूं, जिसमें देखकर ही राजकुमारी की मांग में वो राजकुमार अपनी तर्जनी उंगली का लहू भरेगा। एक बात और ध्यान रहे राजन, जिस मंदिर के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, वहां कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता, और जो भी राजकुमार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाएगा, उसे उस तलवार तक पहुंचने से पहले 7 द्वार, जो कि असल में 7 मायावी दुनिया है, उनका सफर करना होगा। और इस तरह से हर द्वार को मौत से लड़ते हुए पार करना होगा। उन दरवाजों की दुनिया बहुत ही खतरनाक है और वहां जान भी जा सकती है। इस तरह से हर द्वार से विजय होकर जो राजकुमार उस तलवार तक पहुंचेगा, वही राजकुमारी मोना को इस श्राप से मुक्ति दिला पाएगा और उसका पति भी कहलाएगा। एक दिन राजकुमारी राजशाही रथ पर सवार होकर वन में शिकार के लिए निकलती है। राजा ने अपनी बेटी को बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला आदि सबकी शिक्षा अच्छे से दी थी, और अब उन सब में राजकुमारी मोना पूरी तरह से पारंगत हो चुकी थी। रथ जाकर जंगल के एक मुहाने पर रुकता है। राजकुमारी की रक्षा के लिए उसके साथ 4 सारथी भी भेज दिए गए थे। मोना को शेर का शिकार करना बहुत ही रोमांचक लगता था। जब वो शेर का शिकार कर रही थी, तब शेर ने उस पर हमला बोल दिया। उसकी रक्षा करते हुए 4 सारथी वो भी मौत को प्राप्त हो गए। राजकुमारी ने अपने बाण उस शेर पर छोड़ने शुरू कर दिए, पर उसका कोई भी फायदा न हुआ। अंत में राजकुमारी बिल्कुल निहत्थी हो चुकी थी और वो खूंखार शेर लगातार उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। राजकुमारी को अपनी मौत आंखों के ठीक सामने दिखाई दे रही थी। जब शेर दहाड़ कर राजकुमारी पर हमला करने लगा, तो उसने मौत को सामने देखकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोई युवक जो राजसी वस्त्र पहने हुए था, शेर से लिपटा हुआ था और बहुत ही बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहा था। देखते ही देखते उस नौजवान ने शेर के जबड़ों में हाथ डालकर उसका जबड़ा चीर दिया और शेर वहीं ढेर हो गया। अब वो राजकुमारी मोना के पास आता है। राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है। उस राजकुमार ने देखा कि उसके सब सारथी मारे जा चुके हैं। उसने मोना को राजमहल तक छोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए मोना झट से राजी हो गई। दोनों शाही रथ पर सवार होकर राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते राजकुमारी उस युवक को निहारती रही थी। उसकी इस बहादुरी पर वह फिदा हो चुकी थी।
राजकुमार का चमकदार मुख, जिस पर तेज ही तेज था, और गोल गोल सुंदर आंखें और ये ताकतवर बदन। राजकुमारी राजकुमार पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। ऐसे ही बहादुर राजकुमार से वो विवाह करना चाहती थी, और कहीं ना कहीं उसे ऋषि के श्राप के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी, जो ना चाहते हुए भी उस युवक से नजर हटाने को विवश कर रही थी। वो ऐसे राजकुमार से विवाह करने के सपने कैसे देख सकती थी, जिसका साथ उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। रथ जाकर राजमहल के आगे रुकता है। दोनों रथ से उतरकर राजमहल की ओर रुख करते हैं। राजमहल में प्रवेश करते ही राजा राजकुमारी मोना को एक अनजान राजकुमार के साथ देखकर चिंतित हो जाता है। वो राजकुमारी से कहता है, बेटी, ये युवक कौन है जिसे तुम अपने साथ लाई हो? और वो सब सारथी कहाँ हैं जिनको मैंने तुम्हारी रक्षा हेतु तुम्हारे साथ भेजा था? पिताजी, मैं जब जंगल में शिकार खेल रही थी, तब शेर ने अचानक से हमला बोल दिया और मेरी रक्षा करते हुए सब सारथी मौत के घाट उतर गए। जब मैं अपने प्राण बचाने में बिल्कुल ही विफल हो चुकी थी, तब इन राजकुमार ने मेरी रक्षा की और मेरे प्राण बचाए। यह सच में बहुत ही बहादुर है। राजा ने आगे बढ़कर राजकुमार का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमारी बेटी के प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा। राजकुमार ने राजा से कहा, हे राजन, धन्यवाद किस बात का? मैंने तो आपकी बेटी की रक्षा करके अपना धर्म निभाया है। किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करना तो एक इंसान का धर्म है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी बातें और तुम्हारे विचार उच्च कुल के प्रतीत होते हैं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो जवान। राजन, मेरा नाम राजकुमार अभय है और मैं कंटक देश का रहने वाला हूं। अच्छा, तो तुम एक राजकुमार हो? जानकर अति प्रसन्नता हुई। तभी तो मैं सोचूं कि इतना बलशाली तो कोई राजसी खून ही हो सकता है। बेटा, तुम एक राजा की संतान हो। मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम बहुत थक चुके हो और भूखे भी लग रहे हो, तो क्यों नहीं तुम आज रात्रि यहीं ठहर जाते? प्रातःकाल ही अपने राज्य के लिए जल्द ही निकल जाना। अगर तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दोगे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। ठीक है राजन, अगर आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार करता हूं। धन्यवाद बेटा। सिपाहियों, राजकुमार अभय के ठहरने का पूरा इंतजाम राजमहल में किया जाए, और ध्यान रहे उनकी मेहमान नवाजी में रात्रि भर की कोई कमी ना रहे। राजा का आदेश पाकर सिपाहियों ने राजकुमार को राजमहल के कक्ष में ठहराया। राजकुमार की खिदमत में सैकड़ों दासियां पेश कर दी। उनकी हर एक संभव सेवा का पूरा पूरा इंतजाम किया गया। राजकुमार जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं, दासियां फूलों की वर्षा करते हुए उनके स्वागत में शीश झुका लेती। राजकुमार महल के उस स्वर्गनुमा कक्ष में एक आरामदायक आसन पर विराजमान हो जाते हैं। दासियां उनके चारों ओर लिपट जाती हैं और अपूर्ण हर सेवा राजकुमार के चरणों में समर्पित करती हैं। पर राजकुमार की निगाहें उन सैकड़ों दासियों को ना देखकर बाहर दरवाजे की ओर किसी खास की तलाश में थी, जिसका दीदार उनको फिर से नहीं मिल पा रहा था। उनकी आंखें तो बार बार राजकुमारी मोना की तलाश में थी, पर वो आस पास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर ऐसी कौन सी वो खास बात थी जो राजकुमार अभय मोना से बोलना चाहते थे, जो अब तक इतनी देर साथ रहने पर भी नहीं बोल पाए थे? मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।